चलो हम ही समझ जाते हैं, एक अच्छा सा मैसेज देते हैं। इस बार उनसे शिकायत नहीं, बस अपनी नाराजगी जाया करते हैं। वो सारी बातें जिन पे हमें खूब डांट पड़ती थी, आज उन्हीं बातों को जरा सा फिर दोहराते हैं। चलो मान लिया हम बच्चे थे, नादान और कल के कच्चे थे और बेफिजूल की बातों पे बहुत जिद किया करते थे। उस जिद के आगे और कोई नहीं, बस झुकते माँ बाप थे। पर याद है ना उससे पहले कितने थप्पड़ खाए थे? फिर गुमसुम होकर कोने में हम मुंह फुलाकर बैठे थे और जरा सी देर में सब कुछ भुलाकर बस हंसने मुस्कुराने लगते थे। हम छोटे से वो बच्चे थे जो हर बात को भूल जाते थे। अपनी छोटी छोटी गलतियों पर माँ बाप कहाँ सॉरी बोलते थे। पर हमें सिखाया जाता था कि गलती अगर हुई है छोटी या बड़ी पता नहीं, पर इस बार तुमसे हुई है तो मांग लो चुपकर माफी उनसे। तुम छोटे थोड़ी हो जाओगे, अगर इसी से बात संभलती है तो शायद तुम बड़े बन जाओगे। क्या बात है बेटा, पर एक बात जो बहुत जरूरी थी, आप क्यों हमें बताना भूल गए। शुरुआत पहले घर से होगी, ये याद दिलाना भूल गए। अब बात तो रोज होगी ही, घर छोड़कर कहाँ जाओगे। कुछ देर बस मुंह फुलाकर अपने आप नॉर्मल हो जाओगे। तो नहीं बोला था ना सॉरी आपने जब गलती आपसे हुई थी। और चलो मार खा भी ली हमने, तो क्या मार पीट कर समझाना ये गलती नहीं थी। उसके बाद भी कुछ देर में आप कहाँ पास आए थे, अपना गुस्सा ठंडा होने पे हमें कहाँ प्यार से मनाते थे। देखा ही नहीं था हमने कभी आपको हमें सॉरी बोलना, तो हम भी अपनी गलतियों पर आपसे कहाँ माफी मांगते थे। बस एक चीज की आदत ने हमें झुकाए रखा था, यो आदत पेरेंट्स, ये बात समझाए रखा था। हम आज भी इस पर कायम हैं और आप पे जी जान कुर्बान है। पर क्यों इतने सख्ती से आपने हमें डराए रखा था। हम जैसे जैसे बड़े होते गए, बाहर की दुनिया में खोते गए, आपसे अपनी नाराजगी की वजह हम क्यों दोस्तों को बताते चले गए। देखा जाए तो हद से हमें आपके पास आना था और सही गलत बातों का हिसाब हमें आपसे लगाना था। पर वो कंफर्ट कभी था ही नहीं, तो हम भी कभी पास नहीं आए। तो और आपसे नाराजगी थी या गुस्सा, इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए। तो मैं अपने जैसे बच्चों से कहना चाहती हूँ कि चलो हम ही समझ जाते हैं, एक अच्छा सा मैसेज देते हैं। इस बार उनसे शिकायत नहीं, बस अपनी नाराजगी जाया करते हैं। वो सारी बातें जिन पे हमें खूब डांट पड़ती थी, आज उन्हीं बातों को जरा सा फिर दोहराते हैं। आओ चलो एक कोशिश करते हैं और जरा सा समय निकालते हैं, फिर बैठ के आमने सामने दोनों अपनी नाराजगी जाया करते हैं। कह देना हक से सब, और जिस बात से तुम गुस्सा हो, एक घर में साथ रहते हो और क्यों फुलाकर बात करते हो। शायद इतना आसान नहीं होगा, कुछ अनगिनत बातों का गुस्सा बहुत भरा होगा, पर जो कम्युनिकेशन गैप ने बात खराब की है ना, उसका समाधान जरूर होगा। तो देखो अपब्रिंगिंग उनकी भी नहीं थी जहाँ छोटों से माफी मांगी जाए, बड़ों की गलती हो और छोटों के सामने सर झुकाया जाए। तो झिझक उनमें भी रही होगी, या मन में कभी बात आई ही नहीं होगी, या हो सकता है हमने बस अपनी बेकार की अक्ल लगाई होगी। तो ना उन्होंने कभी ध्यान दिया, ना हमने कभी कोशिश की। उनकी नासमझी में ध्यान देते देते हमने अपनी समझदारी खो दी। तुम जो अपने लिए चाहते हो, एक बार वैसा व्यवहार करके तो दिखा दो। उनकी ऊंची आवाज के बाद एक बार अपनी बात तो समझा दो। अब कहोगे कि वो नहीं समझते, मैं कहूँगी कैसे होगा जब तुम उनकी बातों का जवाब उनकी ही भाषा में दोगे। तो बदल के देखो ना यार भाषा की। ट्रायल हर बार पास नहीं होगा, पर कोशिश ही नहीं की इस बात का तुम्हें अफसोस नहीं होगा। तो सबसे पहले चाहत है, बाकी सब बात की बात है। अगर हम बदलना चाहें तो हर कोशिश कामयाब है, फिर चाहे वो घर के अंदर हो, फिर चाहे घर के बाहर। अगर हम एक बार ठान लें तो पूरी कायनात बदल के रखें। यार बचा लो उस रिश्ते को जो हर दूसरे घर में बदनाम है। अगर तुम कदम उठा लो पहला, अगर दिल में कुछ बात है। पर देखो माइंडसेट बदल के जाना, क्योंकि पहली शुरुआत है। अगर उसी अकड़ में जाओगे तो बाकी सब बेकार है। तो मैं अपने जैसे बच्चों से एक आखिरी बार कहना चाहती हूँ, चलो हम ही समझ जाते हैं, एक अच्छा सा मैसेज देते हैं। इस बार उनसे शिकायत नहीं, बस अपनी नाराजगी जाया करते हैं। वो सारी बातें जिन पे हमें खूब डांट पड़ती थी, आज उन्हीं बातों को जरा सा फिर दोहराते हैं। आओ चलो एक कोशिश करते हैं, अपने उस रिश्ते को बचाते हैं जिस पे उम्मीद हम खो बैठे थे, कुछ उस पे आज फिर बात करते हैं।